हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज मैं आपको एक ऐसे विषय पे के बारे में बताने जा रहा हूँ। बाइबल की चेतावनियाँ मसीहों के लिए ये आज हम देखेंगे। बहुत ज़रूरी है ये बातें जानना और समझना और सीखना हमें, और अपने जीवन को बदलना बहुत ज़रूरी है। क्यों? ये बाइबल की चेतावनी है, मतलब हमारे यीशु मसीह की चेतावनी है। हम विश्वासियों के लिए जो उद्धार पा चुके हैं उन लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं आज हम जानेंगे। प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें क्या बताता है और सिखाता है हमें अपने जीवन को जीने के बारे में, आज हम उन बातों को सीखेंगे। बहुत ज़रूरी है ये हमें जानना और हमारे जीवन को बदलना। किसके लिए? परमेश्वर के लिए। किसके लिए? वो जीवित खुदा के लिए। पाप से दूर होना, गुनाह से दूर होना बहुत ज़रूरी है। आज हम वचन से जानेंगे कि बाइबल विश्वासियों को क्या चेतावनियाँ देती है। सबसे पहला वचन हम देखेंगे लूका उसका 10वां अध्याय 20वां वचन। इस प्रकार लिखा हुआ, तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। बाइबल कहती है कि इससे आनंदित मत हो कि तुम अद्भुत काम कर सकते हो, तुम प्रार्थना करते हो और वो तुम्हारे लिए पूरा हो जाता है। तुम इससे आनंदित मत हो, तुम अद्भुत काम कर सकते हो यीशु के नाम से। तुम इससे आनंदित मत हो, तुम दुष्ट आत्माएं निकाल सकते हो यीशु के नाम में। तुम इससे भी आनंदित मत हो, परंतु तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हो ना चाहिए। इससे आनंदित हो, इससे मगन हो, तुम्हारे नाम उस पुस्तक में लिखे रहना बहुत जरूरी है। क्या हमारे नाम उस जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं? यह हमें जानना बहुत जरूरी है। हम आनंदित होते हैं कि हम यीशु के नाम से अगर कोई चीजें मांगते हैं तो परमेश्वर वो हमें चीजें देता है। हम अगर किसी व्यक्ति के सर पे हाथ रख के प्रार्थना करते हैं तो वो भला चंगा होता है, दुष्ट आत्मा भक्ति है, छुटकारा होता है अगर हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में। लेकिन वचन कहता है इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, वरन ये तुम्हारे नाम हमारे जीवन को कैसे जीते हैं, इससे हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे जाएंगे। क्या आज भी वही वह विचार वाला जीवन है तो हमारे नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे जाएंगे। आज भी हम पाप करते हैं, गुनाह करते हैं, शराबी है, तो हमारा नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं है, मिटा दिया जाएगा। तो हमें इससे आनंदित होना है कि हमारा नाम जीवन की पुस्तक में रहना चाहिए। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इब्रानियों 3 अध्याय 12 से 13 तक हम पढ़ेंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो जीविते परमेश्वर से दूर हट जाए। बाइबल कहती है चौकस रहो, है ना, मतलब होशियार रहो कि तुम्हारे अंदर पे ऐसा अविश्वासी मन ना आ जाए जो तुम्हें परमेश्वर से दूर करे। जो तुम्हारे स्वर्गीय पिता, मतलब जो हमारा पिता है, जो हमारा अब्बा खुदा है, जो हमारा यीशु है, जिसने हमारे लिए अपने लहू को बहाया, ये मन हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है। और परमेश्वर से दूर जाने का मतलब यह है कि हमने हमारा उद्धार खो दिया है और हम हमारे शरीर को अनंत काल के लिए, नरक की पीड़ा के लिए तैयार कर रहे हैं। वचन 13 इस प्रकार लिखा, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। कठोर होने का अर्थ यह है, हाँ पाप हो गया, गुनाह हो गया, कुछ नहीं होता, परमेश्वर का कोई डर नहीं है। सब कह रहे हैं कि हम स्वर्ग जाएंगे। कैसे? जीवन कैसा है? हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों को तक नहीं छोड़ा। लूसीफर याद ही होगा आपको, और उसके साथ जितने स्वर्गदूत गिरा दिए गए वो तो याद ही हो गया आपको। क्या परमेश्वर ने उन्हें नहीं बनाया? हाँ, परमेश्वर ने ही उन्हें बनाया, लेकिन एक पाप उनके मन में आ गया। परमेश्वर ने कहा निकल जाओ। कहाँ से? स्वर्ग से निकाल के फेंक दिया बाहर लूसीफर को। स्वर्ग में रहने की इजाजत लूसीफर को नहीं दिया। तो सोचिए, जो जीवन आज हम यीशु को जानने के बाद, यीशु को मानने के बाद, यीशु को पहचानने के बाद, सच्चाई को जानने के बाद भी अगर
हम पाप करते हैं तो वो परमेश्वर जिसने इजराइल को नहीं छोड़ा, जिसने स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ा, क्या वो हमें छोड़ेगा? क्या वो हमें छोड़ेगा? बाइबल कहती है ना, बाइबल कहती है उनने उन लोगों को नहीं छोड़ा तो हमें क्या वो छोड़ेगा? हमें नहीं छोड़ेगा। हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है, लेकिन जो मनुष्य पाप करता है परमेश्वर उस पाप को कभी भी प्यार नहीं करता। ना ही प्यार करने की तो बहुत दूर की बात है, परमेश्वर उसको कभी ग्रहण ही नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है हमारा। इस बातों को समझिए। मतलब इस वचन के मुताबिक हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं पाप के चलते, हम परमेश्वर से दूर जा सकते हैं लालच के चलते, हम परमेश्वर से दूर जा सकते हैं दुनिया में जितने पाप है, शराब पीना, गालियां देना, ये सब चीज़ों से हम परमेश्वर से दूर जा सकते हैं। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, लेकिन वो पाप से कभी भी, पाप के साथ आपको ग्रहण नहीं करता। इसलिए हमें यीशु दिया है क्या, कि प्रभु यीशु के लहू के जरिए से हमारे पाप क्षमा होते हैं, तब ही जाके हम परमेश्वर को हे अब्बा हे पिता करके पुकारते हैं, तब हमें पवित्र आत्मा मिलता है और वो हमारे अंदर से प्रार्थना करता है। तो इस बातों को याद रखिए, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, लेकिन जो हम गुनाह करते, जो अपराध करते, जो व्यभिचार करते, जो शराब, परमेश्वर उससे प्यार नहीं करता। मतलब इस वचन के मुताबिक हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। एक और वचन मैं आपको बताऊं, इब्रानियों उसका 10वां अध्याय 26 और 27वां वचन इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ जोहना और आग का ज्वाला बाकी है, जो विरोधियों को भस्म कर देता है। अगर कोई मनुष्य जानबूझ के पाप करता है तो बाइबल कहती है उसके लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं है। क्या एक विश्वासी नरक जा सकता है? इस वचन के मुताबिक हाँ, वो नरक जा सकता है। यीशु को मानने के बाद भी कोई नरक जा सकता है? इस वचन के मुताबिक यीशु को जानने के बाद भी नरक जा सकते। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है कि सच्चाई की पहचान किसको हो गई? हम लोगों को सच्चाई की पहचान हो गई। मुझे और आपको सच्चाई की पहचान प्राप्त हो गई। कैसे? यीशु मसीह के जरिए। यीशु मसीह ने हमें क्या बताया? यीशु मसीह ने बताया कि तुम्हें लालच नहीं करना है, तुम्हें व्यभिचार नहीं करना है, तुम्हें पाप से दूर रहना है, मेरे बताए हुए मार्ग में चलना है, लोगों को सुसमाचार बताना है, मेरी गवाही, मतलब यीशु मसीह की गवाही लोगों को बताना है। सच्चाई की पहचान किसको हो गई? हमें हो गई। अगर हम इस सच्चाई को जानने के बाद भी पाप करते हैं तो बाइबल कहती है फिर उनके लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। कहता है दंड बाकी है, मतलब नरक बाकी है। एक विश्वासी भी नरक जा सकता है। मसीह जीवन हल्के में मत लीजिए। मसीह जीवन हल्के का जीवन नहीं है कि आज खाए पिए ये हो गया। यीशु को जानने का मतलब ये नहीं है हमें पाप करने का लाइसेंस मिल जाता है। यीशु को जानने का मतलब है कि हमें अपने जीवन को सुधारने का मौका मिलता है। एक दूसरा मौका मिलता है कि हम हमारे जीवन को बिना ईर्ष्या के, बिना क्रोध के और अन्य पाप से दूर होके, जैसा परमेश्वर की जैसी इच्छा है वैसे हम चले। ये क्या है? ये दूसरा मौका है। किसके जरिए से मिला? यीशु के जरिए। ये क्या है? सच्चाई की पहचान। बाइबल कहती है सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी अगर हम पाप करते तो हमारे लिए कोई बलिदान बाकी नहीं। क्या एक विश्वासी नरक जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। बपतिस्मा लेने के बाद भी कोई नरक जा सकता है? बिल्कुल, बपतिस्मा लेने के बाद भी वो नरक जा सकता है। क्यों? यीशु का वचन हृदय में नहीं है। यीशु नहीं है, वचन नहीं है, पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। वचन आपको याद होगा, यीशु मसीह ने कहा है मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं, अगर कोई मेरा शब्द सुनता है वो द्वार खोले मैं भीतर आऊंगा। यीशु मसीह ने इस बातों को कहा। अगर प्रभु द्वार में आता है और प्रभु कहता है कि प्रभु द्वार आपके हृदय में खड़ा होके प्रभु खटखटाता है और आप उस द्वार को, आपके हृदय के द्वार को खोलते हो कि प्रभु अंदर आ जा, तो प्रभु क्या देखेगा? प्रभु वहां व्यभिचार देखेगा, प्रभु वहां लालच देखेगा, प्रभु वहां ईर्ष्या देखेगा, प्रभु वहां क्रोध देखेगा, दूसरे के प्रति जलन रखना देखेगा, है ना, और नशा देखेगा। मतलब प्रभु जब द्वार खटखटा रहा था उसने अंदर पे ये सब चीजें देखी। तो आप
आपको क्या लगता है कि प्रभु उधर अंदर पे आपके हृदय के अंदर जो इतना भरा हुआ है, क्या प्रभु आएगा? नहीं आएगा। कौन आएगा? दुष्ट आत्मा आके रह जाएगी, लेकिन यीशु नहीं आएगा। इस बातों को याद रखिए, परमेश्वर उस जगहों में नहीं जाता जहां पाप है। इस बातों को याद रखिए। वचन कहता है जो कोई पाप करता, मतलब वचन कहता है सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी अगर हम पाप करते हैं तो हमारे लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। हमें क्या हुआ? ये हमें सच्चाई की पहचान प्राप्त हो गई। किसके जरिए से? यीशु मसीह के जरिए से। अगर यीशु मसीह को जानने के बाद भी हम पाप करते तो हमारे लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। कहता है वचन, हाँ, दंड का बड़ा, दंड का एक भयंकर बाढ़ चूना, मतलब हम नरक जा सकते हैं। अगर हम हमारे जीवन को हल्के में लेंगे तो हम नरक जा सकते हैं। एक और वचन मैं आपको बता, इब्रानियों उसका 6वां अध्याय वचन 6, यदि वे भटक जाए, कौन? विश्वासी। यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। वचन कहता है कि फिर उन्हें नया बनाना अनहोना है, मतलब जो लोग यीशु को छोड़ के चले गए हैं उनको फिर से लाना और फिर से वचन बताना कि तुम पाप मत करो, गुनाह मत करो, उनको फिर नया बनाना अनहोना है। वचन कहता है उनको नया नहीं बनाया जा सकता। वो फिर पाप करेंगे और यीशु मसीह को फिर क्रूस में चढ़ाएंगे। किसके लिए? अपने लिए, है ना। वो फिर पाप करेंगे और यीशु मसीह को फिर से अपने लिए क्रूस में बार बार चढ़ाते रहेंगे। क्या यीशु मसीह हमारे लिए बार बार क्रूस में मरा? नहीं, यीशु मसीह एक बार मरा। उसने हमें एक और मौका दिया है अपने जीवन को बदलने का और परमेश्वर के राज्य में रहने का, अपने नाम जीवन की पुस्तक में लिखने का। इस बातों को याद रखिए। वचन कहता है यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना, मतलब उनके मन को नहीं फिरा सकते। अगर कोई मनुष्य यीशु को छोड़ के पाप में चले जाता है तो उनको फिर से नया नहीं बना सकते। उनको सुसमाचार बताना भी उनको विश्वासी के लिए यही दुख की बात होगी कि वो बाइबल पकड़ के नरक चले जाए, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह के मीटर मधुर नाम में प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे, है ना। आमीन।